शुभ प्रभात मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह में मेरे साथी विश्वासियों। प्रभु की कृपा और दया से हमने एक और नया दिन प्राप्त किया है। कितनी खुशी की बात है कि आज सुबह मैं आप सभी के साथ यहाँ हूँ। आइए हम अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलें और इस नए दिन का स्वागत उनकी उपस्थिति में करें। धन्यवाद प्रभु इस नए दिन के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है। धन्यवाद कि आपने एक बार फिर हमारी आंखें खोल दी, हमारी शक्ति को नवीनीकृत किया और हमें आपकी उपस्थिति की तलाश करने और आपके प्रेम का अनुभव करने का एक और अवसर दिया है। हर सुबह जब हम जागते हैं तो यह आपकी कृपा का प्रमाण है, यह आपकी दया का संकेत है, यह आपकी विश्वास योग्यता की गवाही है। आज सुबह मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं। प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत करना और परमेश्वर से जुड़े रहना। और मैं विश्वास करता हूं कि यह सुबह परमेश्वर की सुरक्षा और उपस्थिति से चिह्नित होगी। प्रभु के पास आज हमारे लिए एक विशेष संदेश है, एक शक्तिशाली वचन है जो हमारे जीवन को बदल देगा। भजन 91 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो परम प्रधान के छिपने के स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिका रहेगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। यह वचन हमें एक गहरा सत्य सिखाता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत प्रभु के साथ प्रार्थना में करते हैं, जब हम उनकी उपस्थिति में रहते हैं, तो हम उनकी सुरक्षा की छाया में रहते हैं। यह केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। यह एक निर्णय है कि हम हर दिन प्रभु के करीब रहना चुनते हैं। इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं आपको विश्वास की घोषणा करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया टिप्पणियों में लिखें, मैं प्रार्थना के माध्यम से प्रभु से जुड़ा रहूंगा। अपनी प्रार्थना की विनती भी छोड़ें ताकि हम आपको और आपकी आवश्यकता को अपनी मध्यस्थता में शामिल कर सकें। हम हर नाम के लिए प्रार्थना करते हैं, हर जरूरत के लिए हम प्रभु के सामने आते हैं। और यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी को सक्रिय करें। हम हर दिन यहाँ एक साथ परमेश्वर की उपस्थिति की तलाश कर रहे हैं। हम हर सुबह उनके सिंहासन के सामने आते हैं। हम हर पल उनकी कृपा के सिंहासन के पास पहुंचते हैं। अब अपने दिल को शांत करें, ध्यान भटकाने वाली चीजों को चुप करा दें, इस दिन को प्रभु के हाथों में सौंप दें और इस प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हों। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे परमेश्वर, प्रेम और अनंत दया के पिता, प्रिय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस सुबह आपकी आराधना करते हैं। हम आपका नाम ऊंचा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद इस नए दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। ये केवल संयोग नहीं है कि हम आज यहाँ हैं, ये आपकी कृपा है, ये आपकी दया है, ये आपका प्रावधान है। धन्यवाद कि हम जीवन के साथ जागे, क्योंकि हमारे फेफड़े सांस लेते हैं, क्योंकि हमारा दिल धड़कता है, क्योंकि हमें आपके नाम की महिमा करने का एक और मौका मिला है। कितने लोग कल रात सो गए और आज सुबह नहीं जागे, लेकिन आपकी कृपा से हम यहाँ हैं। कितने लोग बीमारी के बिस्तर पर हैं, कितने लोग पीड़ा में हैं, लेकिन आपने हमें स्वास्थ्य और शक्ति दी है। धन्यवाद आपकी दया के लिए जो हर सुबह नवीनीकृत होती है। धन्यवाद क्योंकि आपकी दया हर दिन नई होती है। महान है आपकी विश्वास योग्यता प्रभु। विलाप गीत 3:23 में लिखा है, यहोवा की करुणा का फल यह है कि हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया अनंत है। ये प्रतिभोर नई होती है, तेरी सच्चाई महान है। हे पिता, हम स्वीकार करते हैं कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, कि जीवन का हर सेकंड आपका उपहार है, कि हर अवसर आपके उदार हाथों से आता है। जीवन की हर सांस आपकी कृपा है, हृदय की हर धड़कन आपकी दया है। इस सुबह हम आपको सबसे पहले खोजने का चुनाव करते हैं। हम इस दिन की शुरुआत आपकी उपस्थिति में करने का चुनाव करते हैं। हम आपको सब कुछ के केंद्र में रखने का चुनाव करते हैं। यह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह हमारे हृदय की इच्छा है, यह हमारी आत्मा की लालसा है, यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। प्रिय पिता, आज हम आपके साथ प्रार्थना और आपके साथ निरंतर संबंध के बारे में बात करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि प्रार्थना केवल शब्दों का एक समूह नहीं है,
बल्कि यह आपके साथ संवाद है, यह आपके साथ संगति है, यह आपके साथ अंतरंगता है। और इस सुबह हम स्वीकार करते हैं कि हमें गहरी प्रार्थना की आवश्यकता है, हमें आपकी निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता है, हमें हर पल आपके साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है। जैसे भजन 91 में कहा गया है, जो परम प्रधान के छिपने के स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिका रहेगा। प्रभु, हम चाहते हैं कि यह सत्य हमारे जीवन का वास्तविकता बने। हम चाहते हैं कि आपकी छाया हमारा आश्रय हो, आपकी उपस्थिति हमारा घर हो, आपका प्रेम हमारा सुरक्षा कवच हो। हे पिता, हम स्वीकार करते हैं कि कितनी बार हमने दिन की शुरुआत आपके बिना की है, कितनी बार हम प्रार्थना किए बिना अपने कार्यों में लग गए, कितनी बार हमने आपसे सलाह लिए बिना निर्णय लिए, कितनी बार हमने आपकी उपस्थिति को सबसे पहले खोजने के बजाय अपने फोन को, अपने काम को, अपनी चिंताओं को प्राथमिकता दी। हम अपनी व्यस्तता में खो जाते हैं, हम अपनी योजनाओं में फंस जाते हैं, हम अपनी समस्याओं में डूब जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि आप हमारे साथ हैं, कि आप हमारी मदद के लिए तैयार हैं, कि आप हमें मार्गदर्शन देना चाहते हैं। लेकिन आज पिता, हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में प्रार्थना की एक नई आदत स्थापित करें, कि आप हमें अनुशासन दें हर दिन आपके सामने आने के लिए, कि आप हमें लालसा दें आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सिखाएं कि कैसे प्रार्थना करें। जैसे आपके शिष्यों ने कहा था, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाओ। हम भी आज वही निवेदन करते हैं। हमें सिखाओ कि कैसे आपके साथ बातचीत करें, कैसे आपकी आवाज सुने, कैसे आपकी इच्छा को समझे, कि आपकी पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना में मार्गदर्शन करे, कि वह हमें सिखाए कि हमें क्या मांगना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें धैर्य दें प्रार्थना में बने रहने के लिए। कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं आते, कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आप सुनते हैं, कि आप परवाह करते हैं, कि आप उत्तर देंगे अपने समय में। हमें विश्वास दें कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती, कि वे आकाश तक पहुंचती हैं, कि वे आपके सिंहासन तक पहुंचती हैं। हम यह भी मांगते हैं पिता कि आप हमें सिखाएं कि कैसे पूरे दिन आपसे जुड़े रहें। प्रार्थना केवल सुबह का एक कार्य नहीं है, बल्कि यह पूरे दिन की जीवन शैली है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। यह हमें सिखाता है कि हमें हर समय आपके साथ बातचीत में रहना चाहिए। काम करते समय, यात्रा करते समय, खाना बनाते समय, हर पल में हम आपसे बात कर सकते हैं। कि हमारा जीवन एक निरंतर प्रार्थना बन जाए, कि हमारे विचार आपकी ओर हों, कि हमारा हृदय हमेशा आपकी उपस्थिति के प्रति सचेत हो। पिता, हम यहाँ यूहन्ना 15:4 के शब्दों को याद करते हैं, मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जिस प्रकार डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी प्रकार तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं ला सकते। यह हमें दिखाता है कि आपसे जुड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे एक शाखा को पेड़ से जुड़े रहने की जरूरत है, वैसे ही हमें आपसे जुड़े रहने की जरूरत है। आपके बिना हम सूख जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे, हम फलहीन होंगे। लेकिन जब हम आप में बने रहते हैं, जब हम आपकी उपस्थिति में रहते हैं, तो हम फल लाते हैं, हम बढ़ते हैं, हम समृद्ध होते हैं। इसलिए आज पिता, हम घोषणा करते हैं कि हम प्रार्थना के माध्यम से आपसे जुड़े रहने का चुनाव करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम हर दिन की शुरुआत आपके साथ करेंगे। हम घोषणा करते हैं कि हम पूरे दिन आपकी उपस्थिति में चलेंगे। इस सुबह हम यह निर्णय लेते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन की प्राथमिकता होगी। हम त्याग करते हैं आलस्य को, हम त्याग करते हैं व्यस्तता के बहाने को, हम त्याग करते हैं उन सभी चीजों को जो हमें आपसे दूर रखती हैं, और हम अपनाते हैं अनुशासन को, हम अपनाते हैं समर्पण को, हम अपनाते हैं आपके साथ अंतरंगता की लालसा को। प्रिय पिता, अब हम एक दूसरे के लिए मध्यस्थता करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि धर्मी की प्रभावी प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है। हम आपके लोगों की जरूरतों को आपके सामने रखते हैं। प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करके शुरू करते हैं। हे पिता,
हम उन सभी माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों को पाल रहे हैं। उन्हें ज्ञान दें, उन्हें धैर्य दें, उन्हें प्रेम दें, कि वे अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग में प्रशिक्षित करें, कि वे उन्हें आपके वचन सिखाएं, कि वे उनके लिए एक अच्छा उदाहरण बने। हम उन सभी बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें बुद्धि दें, उन्हें संयम दें, उन्हें आपकी इच्छा का पालन करने का हृदय दें, उन्हें बुरे प्रभावों से बचाएं, उन्हें सही मार्ग पर चलाएं। हम सभी विवाहित जोड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके विवाहों को मजबूत करें, उनके प्रेम को गहरा करें, उनकी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें। जहां टूटन है वहां चंगाई लाएं, जहां दूरी है वहां निकटता लाएं, जहां संघर्ष है वहां शांति लाएं। कि हर घर में प्रभु प्रार्थना का माहौल हो, कि परिवार एक साथ प्रार्थना करें, एक साथ आपकी उपस्थिति की तलाश करें, एक साथ आपकी आराधना करें। कि हर घर एक छोटा चर्च बन जाए जहां आपका नाम ऊंचा किया जाता है, जहां आपका वचन सम्मानित किया जाता है। पिता, हम रोगियों के लिए मध्यस्थता करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जो शारीरिक दर्द में हैं, जो बीमारी से लड़ रहे हैं, जो अस्पतालों में हैं। प्रभु, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। यशायाह 53:5 कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। इस वादे के आधार पर हम उन सभी बीमारों के लिए चंगाई मांगते हैं। कैंसर से पीड़ित लोगों को छुएं, मधुमेह से जूझ रहे लोगों को छुएं, हृदय रोग से परेशान लोगों को छुएं। आपका स्पर्श उन्हें चंगा करे, आपकी शक्ति उन्हें बहाल करे। हम भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन लोगों को शांति दें जो चिंता से परेशान हैं, जो अवसाद से लड़ रहे हैं, जो डर से जकड़े हुए हैं। और कि इस दिन के दौरान प्रभु प्रार्थना के माध्यम से आपसे जुड़े रहना उनके लिए शांति और चंगाई का स्रोत हो। हम उन लोगों के लिए चिल्लाते हैं जो बंधन में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए जो नशे की लत में हैं, जो पाप की आदतों में बंधे हैं, जो शैतान के झूठ में फंसे हुए हैं। प्रभु, आप मुक्तिदाता हैं। यूहन्ना 8:36 कहता है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हम आज इस स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना करते हैं। हर जंजीर को तोड़ दें, हर बंधन को नष्ट कर दें, हर दुष्ट शक्ति को दूर भगाएं। कि इस सुबह प्रार्थना की शक्ति के माध्यम से लोग मुक्त हों, उद्धार पाएं, नया जीवन प्राप्त करें। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं। पिता, उनके लिए दरवाजे खोलें, अवसर प्रदान करें। उनके कौशल को उन लोगों के सामने लाएं जिन्हें उनकी आवश्यकता है। उन लोगों के लिए जो कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं, न्याय और पक्ष दें। उन लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, स्पष्टता और ज्ञान दें। और कि हर स्थिति में लोग प्रार्थना के माध्यम से आपका मार्गदर्शन खोजें, कि वे आपकी आवाज सुने, कि वे आपकी इच्छा का पालन करें। प्रभु, हम भारत के लिए मध्यस्थता करते हैं। हम अपने देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, सभी अधिकारियों के लिए। 1 तीमुथियुस 2:1-2 कहता है, सबसे पहले मैं यह चाहता हूं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के निमित्त किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, कि हम सारी भक्ति और गंभीरता से शांति और चयन का जीवन बिताएं। इसलिए हम हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें ज्ञान दें, सही निर्णय लेने के लिए उन्हें ईमानदारी दें, उन्हें न्याय के प्रति प्रेम दें। इस देश में शांति लाएं, समृद्धि लाएं, धार्मिकता लाएं। कि इस राष्ट्र में प्रार्थना का एक आंदोलन हो, कि लोग आपकी ओर मुड़ें, कि वे अपने पापों से पश्चाताप करें, कि वे आपकी उपस्थिति की तलाश करें। पिता, हम आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी मंडलियों के लिए, सभी पासबानों के लिए, सभी सेवकों के लिए। उन्हें शक्ति दें, उन्हें साहस दें, उन्हें आपके वचन को निडरता से प्रचार करने का अनुग्रह दें। कलीसिया में पुनरुत्थान लाएं, पवित्रता लाएं, एकता लाएं।
कि हर मंडली प्रार्थना का घर बने, कि विश्वासी एक साथ प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हों, कि वे आपकी उपस्थिति का अनुभव करें। हम उन लोगों को याद करते हैं जो अभी तक आपको नहीं जानते, हमारे परिवार के सदस्यों, दोस्तों, सहकर्मियों, पड़ोसियों के लिए जो अभी तक मसीह को स्वीकार नहीं किया है। उनके हृदयों को खोलें, उनकी आंखों को खोलें, उन्हें सत्य दिखाएं कि आज प्रार्थना के माध्यम से हम उनके लिए मध्यस्थता करें और आप उनके जीवन में कार्य करें। पिता, हमारे चैनल समुदाय पर दया से देखें, हर उस व्यक्ति के लिए जो हमें फॉलो करता है, हर उस प्रार्थना विनती के लिए जो टिप्पणियों में छोड़ी गई है। आप हर नाम को जानते हैं, हर जरूरत को जानते हैं, हर दर्द को जानते हैं। उन्हें छुएं, उनके जीवन में हस्तक्षेप करें, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें कि इस सुबह हर कोई प्रार्थना और आपकी उपस्थिति की शक्ति का अनुभव करे। प्रिय पिता, हम इस सुबह अपनी व्यावहारिक, भौतिक और व्यावसायिक जरूरतों को भी आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप हर विवरण की परवाह करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे प्रदाता हैं। फिलिपियों 4:19 कहता है, और मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यह हमारे लिए एक शक्तिशाली वादा है। जो कुछ हमें चाहिए आप प्रदान करेंगे। भोजन के लिए, कपड़ों के लिए, आवास के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, हर चीज के लिए आप प्रावधान करेंगे। और इस दिन की शुरुआत में हम विश्वास करते हैं कि जब हम प्रार्थना के माध्यम से आपसे जुड़े रहते हैं तो आप हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं। मत्ती 6:33 सिखाता है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम आपको प्राथमिकता देते हैं, जब हम आपकी उपस्थिति की तलाश करते हैं, तो आप बाकी सब कुछ जोड़ते हैं। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो कार्यरत हैं। उन्हें सुरक्षा दें, उन्हें ज्ञान दें, उन्हें उत्कृष्टता के साथ काम करने की क्षमता दें, उनके बॉस और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध प्रदान करें। हम बेरोजगारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दरवाजे खोलें, अवसर प्रदान करें, उनके प्रयासों को आशीष दें। हम उद्यमियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके व्यवसायों को बढ़ाएं, उन्हें रचनात्मक विचार दें, उन्हें सफलता प्रदान करें। और कि इस दिन के दौरान काम के हर पल में लोग प्रार्थना के माध्यम से आपसे जुड़े रहें, कि वे महसूस करें कि आप उनके साथ हैं, कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, कि आप उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। हमें ज्ञान दें प्रभु कि हम जो कुछ आप हमें सौंपते हैं उसे प्रबंधित करें। वित्तीय बुद्धि दें, हमें सिखाएं कि कैसे बचत करें, कैसे निवेश करें, कैसे उदारता से दें। और कि प्रार्थना के माध्यम से आपसे जुड़े रहना हमें आर्थिक निर्णयों में भी मार्गदर्शन दे, कि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने पैसे का उपयोग करें। प्रिय पिता, अब हम विश्वास के साथ इस दिन और हमारे जीवन पर आपकी प्रतिज्ञाओं की घोषणा करना चाहते हैं। हम घोषणा करते हैं कि यह दिन धन्य है। हम घोषणा करते हैं कि यह दिन प्रभु का है। हम घोषणा करते हैं कि प्रार्थना के माध्यम से आपसे जुड़े रहना हमारे जीवन को बदल देगा। जो कुछ भी हमारे खिलाफ योजना बनाई गई है वह सफल नहीं होगी। हम जो कुछ भी छुएंगे वह समृद्ध होगा, क्योंकि प्रार्थना की शक्ति हमारे जीवन में काम कर रही है। जैसे भजन 91:10 और 11 कहता है, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हम घोषणा करते हैं कि आज हम आपके संरक्षण में हैं। आपके स्वर्गदूत हमारी रक्षा कर रहे हैं। कोई भी बुराई हमें छू नहीं सकती, क्योंकि हम आपकी छाया में रहते हैं। जैसे भजन 23:4 कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हम विश्वास करते हैं कि आज हर स्थिति में आप हमारे साथ हैं। हम अकेले नहीं हैं, हम असुरक्षित नहीं हैं, हम निराधार नहीं हैं।
आप हमारे साथी हैं, आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे चरवाहे हैं। जैसे नीति वचन 3, 5 और 6 कहता है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी ही बुद्धि पर भरोसा न कर। अपने सारे कामों में उसी को स्मरण कर, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम घोषणा करते हैं कि हम पूरे दिल से आप पर भरोसा करते हैं। हम अपनी समझ पर नहीं बल्कि आपके ज्ञान पर निर्भर हैं। हम अपने सभी तरीकों में आपको स्वीकार करते हैं और आप हमारे मार्गों को सीधा करेंगे। आज हर निर्णय में, हर कदम में हम प्रार्थना के माध्यम से आपका मार्गदर्शन मांगेंगे। जैसे यशायाह 41:10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हम दावा करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। हम डरेंगे नहीं क्योंकि आप हमें मजबूत करेंगे, आप हमारी मदद करेंगे, आप हमें अपने धर्मी दाहिने हाथ से पकड़े रखेंगे। आज चाहे हम किसी भी चुनौती का सामना करें, हम जानते हैं कि आप हमें छोड़ेंगे नहीं। जैसे यिर्मयाह 33:3 कहता है, मुझको पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझको बड़ी बड़ी और गुप्त बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। हम घोषणा करते हैं कि हम आपको पुकारेंगे और आप उत्तर देंगे। आप हमें महान और रहस्यमय चीजें दिखाएंगे। आज प्रार्थना में हम आपकी आवाज सुनने की अपेक्षा करते हैं। हम आपके प्रकाशन की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे रोमियो 8:28 कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हम विश्वास करते हैं कि सब कुछ हमारे भले के लिए काम कर रहा है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी दिखें, आप हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज हम इस विश्वास में चलेंगे, इस आशा में जिएंगे। जैसे फिलिप्पियों 4:13 कहता है, मैं उसमें जो मुझे सामर्थ देता है सब कुछ कर सकता हूं। हम घोषणा करते हैं कि हम मसीह में सब कुछ कर सकते हैं जो हमें शक्ति देता है। आज जो भी चुनौती आए, हम इसका सामना करेंगे क्योंकि आप हमें शक्ति देते हैं। जब हम प्रार्थना के माध्यम से आपसे जुड़े रहते हैं तो आपकी शक्ति हमारे माध्यम से प्रवाहित होती है। हम घोषणा करते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, कि हम विजेताओं से भी बढ़कर हैं, कि प्रार्थना के माध्यम से हमारी पहचान मसीह में दृढ़ है, हमारी पहचान मसीह में स्थापित है और इस दिन प्रार्थना और उपस्थिति की शक्ति हमारे जीवन का वास्तविकता है। हम घोषणा करते हैं कि आज हम पाप पर विजय प्राप्त करेंगे। हम घोषणा करते हैं कि आज हम प्रलोभन पर विजय प्राप्त करेंगे। हम घोषणा करते हैं कि आज हम अपने डर पर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्रार्थना के माध्यम से आपसे जुड़े रहना हमारे जीवन में एक वास्तविकता है। प्रिय पिता, नवीनीकृत और मजबूत होकर हम इस प्रार्थना को कृतज्ञता के साथ समाप्त करते हैं। इस सुबह हमें सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना और उपस्थिति के लिए धन्यवाद जो आप हम में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद कि आप हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, कि आप हमेशा हमारी परवाह करते हैं, कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। प्रभु, हम इस दिन को आपके लिए समर्पित करते हैं। हर घंटा जो आएगा, हर कार्य जो हम करेंगे, हर शब्द जो हम बोलेंगे, हर निर्णय जो हम लेंगे, कि इस दिन के दौरान हमारे शब्द प्रार्थना और आपकी उपस्थिति को प्रतिबिंबित करें। हमारे व्यवहार प्रार्थना के जीवन को प्रदर्शित करें। हमारे विचार आपकी उपस्थिति से निर्देशित हों। हमारे विकल्प आपको सम्मान दें, कि आपकी पवित्र आत्मा न केवल अभी बल्कि इस पूरे दिन के दौरान हमारे दिल से बात करती रहे, कि प्रार्थना के माध्यम से आपसे जुड़े रहना हमारे जीवन में एक निरंतर वास्तविकता हो। हम इस प्रार्थना से प्रार्थना के जीवन को जीने के लिए निर्धारित होकर बाहर आते हैं। हम प्रतिबद्ध हैं कि हर दिन की शुरुआत आपके साथ करेंगे। हम तैयार हैं पूरे दिन आपकी उपस्थिति में चलने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रार्थना हमें बदलती है और हमें आपकी इच्छा के अनुसार जीने में सक्षम बनाती है। कि परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, हमारे हृदय और हमारे मन को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। कि परमेश्वर का प्रेम
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति इस पूरे दिन हम सभी के साथ हो, यीशु के नाम में, आमीन। यदि इस प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ है, यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से जुड़े रहना आज आपके लिए है, तो टिप्पणियों में आमीन लिखें। और यदि आपकी कोई विशेष प्रार्थना विनती है तो इसे नीचे साझा करें। हम हर नाम के लिए, हर जरूरत के लिए प्रार्थना करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सुनते हैं, कि वे परवाह करते हैं, कि वे उत्तर देते हैं। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, घंटी को सक्रिय करें ताकि कोई भी प्रार्थना छूटे नहीं, और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे परमेश्वर की उपस्थिति में दिन की शुरुआत करने की आवश्यकता है। हमें इन दैनिक प्रार्थनाओं में एक साथ परमेश्वर की उपस्थिति की तलाश करने दें, क्योंकि वह हमेशा विश्वास योग्य है, वह हमेशा हमारे साथ है, वह हमेशा सुनता है। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आपके साथ हो, कि आपका दिन धन्य हो, प्रार्थना और परमेश्वर की उपस्थिति से भरा दिन हो, प्रभु की उपस्थिति में एक दिन हो। हम अगली प्रार्थना में मिलेंगे, यीशु के नाम में, आमीन।